आगे बढ़ाते हुए आज डिप्रेशन के लक्षण, ट्रीटमेंट और उसकी रोकथाम के बारे में चर्चा होगी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि डिप्रेशन के लक्षण क्या क्या है। पिछले एपिसोड में मैंने 2-3 उदाहरण जो दिए थे उनमें आप लोगों ने गौर किया होगा कि सिम्टम मिलते जुलते थे और वास्तव में होता भी ऐसा है। तो थोड़ा सा एक बार मैं सिम्टम बता देती हूँ। जो रोगी होता है वो जो है उसको नींद बहुत आने लगती है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि नींद बिल्कुल भी नहीं आती है। भूख कम हो जाती है, उसको आलस आता है, सुस्ती छाई रहती है और या तो वजन बढ़ने लगता है या वजन घटने लगता है। किसी काम में कोई रुचि नहीं रह जाती है और सबसे बड़ी बात कि वो बिल्कुल निगेटिव हो जाता है। उसको लगता है कि वो किसी काम लायक नहीं है, उसका आत्मविश्वास बिल्कुल गिर जाता है। हमेशा एंजाइटी, टेंशन और स्ट्रेस फील करता है और उसका मन घबराने लगता है और आत्मविश्वास तो इतना गिर जाता है कि वो यही समझने लगता है कि मैं किसी लायक ही नहीं और बहुत बेचारगी, लाचारगी और बेबसी हो जाती है। तो मैंने जब उस सहेली का उदाहरण दिया था, आपने ध्यान दिया होगा कि जब मैं साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाती हूँ तो वो पूछते हैं कि क्या कभी आपके मन में ये विचार आता है कि आत्महत्या न कर लूँ? तो मेरी सहेली ने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं आता है, लेकिन ये जरूर है कि मैं ये सोचती हूँ कि मैं मर जाऊँ। तो यही लाचारगी और बेबसी उसे इस मुकाम तक ले जाती है और ऐसे ही जब केस होते हैं तो या तो आत्महत्या कर लेता है व्यक्ति या फिर सफर करता है। दूसरी चीज ट्रीटमेंट के बारे में मेडिसिन की ही बात मैं करूँगी। आप डॉक्टर के पास गए और आपको मेडिसिन दी गई और आपने दवा खाई, लेकिन मेडिसिन के साथ ही साथ सबको तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ डिप्रेशन के पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें काउंसलिंग की बहुत जरूरत होती है। और मैंने ये देखा है कि जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं प्रायः वो बिजी होते हैं, उनकी भी कोई गलती नहीं है, वो इतने बिजी होते हैं कि दवा लिख देते हैं और काउंसलिंग नहीं करते। तो ऐसे में मेरी ये सलाह है कि आप काउंसलिंग जरूर कराएं और शहर में तमाम काउंसलर ऐसे हैं जो पर्सनल काउंसलिंग करते हैं। आप उनसे संपर्क करें, आप उनके पास जाएं और अपनी समस्या बताएं। तो काउंसलर जो होता है वो 2-4-6 सिटिंग आपकी ले सकता है, क्योंकि एक सिटिंग में आप खुल नहीं पाते हैं। एक अनजान व्यक्ति के सामने जाते हैं और आप अपने मन की बात नहीं कर पाते हैं। तो हो सकता है 2-4-6-10 सिटिंग लगे और धीरे धीरे ऐसा करते हुए काउंसलर आपसे रैपोर्ट स्थापित कर लेता है, मतलब घनिष्ठ संबंध बना लेता है और ये पेशेंट को लगने लगता है कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, तो मैं अपने मन की सारी बात इसको बता देता हूँ, कोई हर्ज नहीं है। ये काउंसलर का विश्वास जीतना होता है। तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे नहीं, मान लीजिए कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनके मन में दमित इच्छाएं रहती हैं। इसी को हम लोग साइकोलॉजी में ये कहते हैं कि अचेतन में ये टैबूज जो होते हैं, सोसाइटी के जो टैबूज होते हैं, ये अचेतन मन में रहते हैं। क्योंकि व्यक्ति उनको चेतन स्तर पर स्वीकार नहीं कर पाता है, वो अचेतन में चले जाते हैं और व्यक्ति को परेशानी होती है। तो इसी को गलवाना काउंसलर का काम होता है। तो इसको कैथारसिस कहते हैं। कैथारसिस का मतलब होता है साफ हो जाना। तो व्यक्ति जो उसकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इमोशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स है, जब वो काउंसलर के सामने उगल देता है, सब बता देता है, तो उसका दिमाग और मन दोनों शांत हो जाता है। तो कैथारसिस क्या है? कैथारसिस एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इमोशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ट्रीटमेंट में मेडिसिन और काउंसलिंग दोनों की बात होगी। अब आइए चलते हैं रोकथाम के लिए। तो देखिए, रोकथाम के लिए जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है और मानसिक रोग को लेकर जो लोगों में झिझक है उसको खत्म करना है। लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस पर समय समय में दिखाते रहते हैं, पत्र पत्रिकाओं और अखबार में भी छापते रहते हैं। जरूर सप्ताह में एक दिन या 15 दिन में एक दिन डिप्रेशन के बारे में निकलता है। तो लोगों को पढ़ना चाहिए, जागरूक होना चाहिए और झिझक को खत्म करना चाहिए। ये जो झिझक है ना कि स्टिग्मा है, मानसिक रोग स्टिग्मा है, टैबू है, ऐसा कुछ नहीं है। मानसिक रोग भी एक शारीरिक रोग की तरह है जिसका इलाज पूरी तरह संभव है और आप एक स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं। तो ये हो गया डिप्रेशन के सिम्टम, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। लेकिन मुझे एक बात और कहनी है,
सुशांत सिंह राजपूत के संबंध में, क्योंकि इस घटना से मैं बेहद आहत हुई हूँ और इस वीडियो को बनाने में सुशांत का ही मैटर जब आया तो मैंने इस वीडियो को बनाने के बारे में सोचा। तो कंट्रोवर्सीज आई सुशांत के बारे में, जैसे कि कुछ लोगों ने कहा कि वो नेपोटिज्म का शिकार हुए हैं, उनका सोशली बैकआउट किया गया था फिल्म इंडस्ट्री द्वारा। लेकिन कुछ दूसरे लोगों ने कहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, कोई नेपोटिज्म नहीं होता है। बहुत सारे आउटसाइडर्स आए और उन लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री में धीरे धीरे संघर्ष करते हुए सफलता की ऊंचाई तक पहुंचे। तो ऐसा नहीं है। लेकिन इस संबंध में मेरा कहना है, दो चीज़ें प्रभावित करती हैं और ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सबका व्यक्तित्व एक जैसा होगा। सबके सारे व्यक्तित्व कुछ विशेष ट्रेट्स से होते हैं, जो वो विशेष ट्रेट्स दूसरे व्यक्ति में नहीं पाए जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, खैर उस पर मैं नहीं जाना चाहती हूँ। मैं दो चीज़ों को लेती हूँ, सेंसिटिविटी और एडजस्टमेंट। तो सेंसिटिविटी संवेदनशीलता, कोई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको किसी बात का कोई असर नहीं पड़ता है। आप चाहे कितनी भी कड़वी बात कहते हैं, चाहे जैसी भी लगने वाली बात कहते हैं, वो तो चिकने घड़े की तरह होते हैं, कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन जो संवेदनशील होते हैं उनको अपने दिल से ले लेते हैं और उनके ऊपर इस बात का बहुत असर पड़ता है। दूसरी चीज़ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि परिस्थिति के अनुसार हम अपने को ढालें। क्यों? क्योंकि परिस्थिति को हम चेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए बारिश हो रही है और इसी बारिश में मुझे बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है। तो अगर मैं बारिश रुकने का इंतजार करती हूँ तो ये तो संभव नहीं होगा, बारिश तो रुकेगी नहीं। मुझे ही परिस्थिति के अनुसार अपने को ढालना होगा। तो मुझे क्या करना होगा? मैं छतरी लूँ, चाहे रेनकोट पहनूँ, चाहे ऑटो पकड़ूँ, चाहे रिक्शा पकड़ूँ, और ये मुझे तब बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये मेरा परिस्थिति से एडजस्टमेंट। तो सेंसिटिविटी और एडजस्टमेंट, ये दो चीज़ें भी डिप्रेशन को प्रभावित करती हैं। हो सकता है ये दोनों चीज़ें सुशांत सिंह के साथ न रही हूँ और इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई। मैं श्योर नहीं हूँ, आई गेस। और मैं अंत में आप लोगों से कहना चाहूँगी, अपनों से अपनत्व, मित्रों से संवाद, खुलकर बात करिए, अपनी बातों को शेयर करिए, छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करिए, उसका एंजॉय करिए। बहुत बड़ी लालसा मत पालिए, जो मिल गया उसी में संतुष्ट रहिए, क्योंकि हमारा तो दर्शन भी कहता है संतोषम परमम सुखम। और देव साहब का एक गाना मुझे बहुत याद आ रहा है, अचानक कभी याद आ गया, और मैं देव साहब की बहुत फैन हूँ। तो ये गाना उन्हीं के ऊपर फिल्माया गया है। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको बुलाता चला गया, हर फिक्र होती। तो इसमें बहुत बड़ी बात है। और ये जो भूलना है ना, ये एबनॉर्मल साइकोलॉजी में बताया जाता है। मानसिक रोगों के संबंध में कहा गया है कि जो आपकी दुखद स्मृतियां हैं उनको आप भूलिए, उनको भूलने का प्रयास करिए, बार बार उन स्मृतियों को अपने मन मस्तिष्क में हावी न होने दीजिए। तब आप स्वस्थ रहेंगे, आप प्रसन्न रहेंगे और खुलकर हंसिए। देखिए, अगर आपको डिप्रेशन हो भी जाता है तो मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे और एक सामान्य जिंदगी जिएंगे। वाजपेयी जी की एक छोटी सी कविता तो उनकी बड़ी है, लेकिन उनकी दो पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। घर चाहे कैसा भी हो, घर चाहे कैसा भी हो, उसके एक कोने में खुलकर हंसने की जगह। बस मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ।